Good morning, students. Welcome to all of you in the science classes of 9th. Today, we will learn about the distance and displacement. In the previous classes, we have learnt about the motions, how motion is regarded. So here, we will discuss about the distance and displacement. ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. पिछले सेशंस में जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. तो पहले इंट्रोडक्शंस में कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो इसको जानने के लिए हम दोनों के डिफिनेशंस को जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू नो द डिफिनेशन ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. देन आफ्टर इट विल बी वेरी इजी टू अस टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. इसको बहुत आसानी से समझने के लिए हमको डिफिनेशन जानना जरूरी है. तो डिफिनेशन है हमारा, क्योंकि हमने लिख लिया है इसलिए कि आप इसको बाद में लिखोगे, जैसा ये अभी समझ लो और बाद में पॉज करके या जैसे हो उसको लिख सकते हो. तो डिस्टेंस दैट मीन्स हम कहीं, सपोज करो कि हम कहीं जाते हो, आप स्कूल जाते हो या आप कहीं कोचिंग जाते हो या बाजार जाते हो या कहीं कहीं पे जाते हो, तो आपके घर और जहाँ पे जो आपका डेस्टिनेशन है दोनों के बीच की कुछ दूरी होती है. तो उस दूरी को आप जब तय करते हो तो अलग अलग रास्ते से तय करते हो. आपका एक ही रास्ता नहीं होता है, आप अलग अलग रास्ते से चलते हो. अगर आप पैदल होते हो शॉर्टकट रूट अपनाते हो, अगर आप ये गाड़ी से होते हो नहीं तो साइकिल से थोड़ा सा ये इजी रास्ता करते हो, अगर आप 4 व्हीलर से होते हो तो और ज़्यादा इजी रूट का इस्तेमाल करते हो. तो यानी सब में आप जो जिस रास्ते से चलते हो रास्ते आपके अलग अलग हो जाते हैं चलने के लिए. दैट मीन्स टू रीच योर डेस्टिनेशन योर पाथ जस्ट वैरी और चेंज कर जाते हैं. हम इसको देखते हैं. तो क्या है डिस्टेंस हमारा होता है कि सपोज करो कि आपके स्कूल से आपके घर की दूरी 5 किलोमीटर है. इस 5 किलोमीटर के ये दूरी को, डिस्टेंस को आप अलग अलग रास्ते से डिफरेंट पाथ से कवर करते हो. एक ही पाथ नहीं होता है, अलग अलग पाथ से कवर करते हो. कभी जब इजी होते हो आसानी से चलते हो, कभी जब आप बहुत जल्दी होती है शॉर्टकट रूट से चलते हो. तो वही है हमारा डिस्टेंस. दैट एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट. एक्चुअल यानी जो जेन्युइन हो, जो निश्चित है. एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स. किस दिशा में चलता है. तो हम आपको, अब हमने कहा कि आप का स्कूल आपके घर से 5 किलोमीटर है, तो मैंने ये नहीं बताया आपको कि हाँ आपका जो स्कूल 5 किलोमीटर है वो ये किस दिशा में, किस डायरेक्शन में है, ये नहीं पता है. केवल ये आप जान रहे हो 5 किलोमीटर है. बट इन विच डायरेक्शन योर स्कूल इज सिचुएटेड, इन विच डायरेक्शन यू विल मूव, इट इज नॉट क्लियर. तो डिस्टेंस में हमारा केवल जो एक्चुअल पाथ है, जितनी दूरी आप तय करते हो वह है. ये दूरी को चलने के लिए अलग हो सकता है. सपोज करें कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे ए पोजीशन पर आपका स्कूल है, ये आपका घर है, और बी पर आपका स्कूल है. तो आप सीधा भी चल सकते हो, ठीक है, आप थोड़ा सा ऐसे भी जा सकते हो, अगर कोई ज्यादा है तो आप और ज्यादा दूर से भी चल सकते हो. तो डिफरेंट रूट है आपको जाने के लिए. इसमें यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कम दूरी लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में थोड़ा ज़्यादा लगा, यहाँ से जहाँ तक जाने में थोड़ा और ज़्यादा लगा. तो ये जो आपने जो तय किया, आपने जो तय किया वो अलग अलग दिनों में या अलग अलग समय में अलग अलग दूरी को तय किया. तो एक्चुअल डिस्टेंस जो आपका हुआ, ए से बी के बीच की जो दूरी हुआ, एक्चुअल लेंथ जो हुआ, ये आपका डिस्टेंस हो गया. ठीक है, क्लियर. तो आप जो ए से बी तक जो एक्चुअल लेंथ, आप यहाँ से चलते हो ज़्यादा होता है, यहाँ से चलते हो और ज़्यादा होता है, ये आपका शॉर्टकट है. तो जो एक्चुअल आपने चला दैट इज योर डिस्टेंस. बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या है. तो डिस्प्लेसमेंट में ए से बी तक की आपकी दूरी है. तो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट वे में, स्ट्रेट लाइन में, सीधा कुछ नहीं, सीधा से जब चलते हो तो ये जो एक्चुअल जो शॉर्टेस्ट सबसे हो, अब इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता है. ये थोड़े कि हम बी को खींच ले यानी स्कूल को हम खींच ले अपने तरफ, वो नहीं हो सकता है. दोनों एक रेफरेंस पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है. जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा देखा था कि एक रेफरेंस पॉइंट यानी फिक्स पॉइंट होता है हमारा. तो ये दोनों, आपका घर भी फिक्स है, आपका स्कूल भी फिक्स है. तो जो शॉर्टेस्ट हो सकता है सबसे, उससे कम अब नहीं हो सकता है. दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो ये डिस्टेंस हमारा अलग अलग हो सकता है, बट शॉर्टेस्ट ये जो रूट होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, जो एक ही हो सकता है. तो इन दोनों में
तो इन दोनों को हमने समझा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अब अलग अलग हो सकता है, जैसे सपोज करो कि एक यहाँ से आप चलते हो ए से बी पर, तो कोई सीधा चला, फिर से इसको समझ लो, और कोई इस तरह से चलो, तो आप इसको यहाँ से एक धागा ले लो या फिट या कोई भी आपको जो मेजरिंग स्केल है, अब मेजरिंग स्केल से तो सीधा नहीं होगा, तो आप यहाँ पे सब पर एक धागा को बैठा दो, ऐसे 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 ए से बी में, और यहाँ तक आने में आपको लंबा हो गया, तो ये आपका हो गया डिस्टेंस। और यहाँ से यहाँ तक तान के रखोगे शॉर्टेस्ट, अब इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम ये एग्जाम्पल से ये समझाया हमने। दूसरा हमारा है डिफरेंस, ये डिफरेंसेस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हमने समझा कि हाँ, ये एक्चुअल हमारा जो एक्चुअल लेंथ हुआ रूट का, वो हमारा डिस्टेंस हुआ, और जो शॉर्टेस्ट हुआ रूट का, जो शॉर्टेस्ट हुआ वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब दोनों में अंतर, ये हम अगर कहते हैं कि हमारा स्कूल हमारे घर से 5 किलोमीटर है, तो हम वहाँ पे ये मैग्नीट्यूड बता देते हैं कि दूरी इसकी कितनी है, 5 किलोमीटर है, लेकिन दिशा नहीं बताते, उत्तर है, पूरब है, पश्चिम है, ये नहीं बताते। इन विच डायरेक्शन योर स्कूल इज सिचुएटेड, इट इज नॉट क्लियरिफाइड, कहाँ नहीं, केवल डिस्टेंस के बारे में। तो ये हमारा एक स्केलर स्केल देता है, स्केलर बना स्केल से, तो स्केलर है कि हाँ 5 किलोमीटर है। लेकिन जो ये है हमारा, जब हम कहें कि हमारा स्कूल हमारे घर से 5 किलोमीटर पूरब है, तो इसका मतलब हो गया कि वो डायरेक्शन शो करता है, एक निश्चित दिशा बताता है, तो इस दिशा में ही हमको जाना है। अब ऐसा नहीं कि हम घर से निकलेंगे उत्तर होकर चले गए, तो वो हमको नहीं होगा, वो हमको डिस्प्लेसमेंट पे नहीं होगा, वो हमको डिस्टेंस में खिंचाएगा। तो हमें जो हमारा ये डिस्टेंस है वो इट इज स्केलर है, स्केल एक निश्चित दूरी को बताता है, स्केल में शो करता है। और हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट इज ए डायरेक्शनल। तो इसको जो वेक्टर होता है, इसको हम हरदम यहाँ पे जैसे कि ए बी इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये हमको सीधे बता दिया। लेकिन अगर उसी को हम, ये हमको डिस्टेंस के लिए आ गए, डिस्टेंस के लिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए आ गए, अगर हम लिख दे तो ए बी, और इसको हम एक वेक्टर ऊपर से एरो का चिन्ह लगा देंगे, तो ये हमारा ये वेक्टर हो जाएगा। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, केवल हमको डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स एक्चुअल लेंथ के बारे में बताता है। लेकिन दूसरा, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, ये एक डायरेक्शंस भी बताता है, जैसा कि हम लोग अभी अभी इसको डिस्कस किया है। तीसरा है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप यहाँ से यहाँ तक चले आओ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चले आओ, और यहाँ से यहाँ तक चले आने के बाद इसको मैं मिटा दूं, और तब फिर हम इसको लेके चलते हैं। आप स्कूल से, आप घर से चले, आपका ए है आपका घर, और बी है आपका स्कूल। तो यहाँ से आप ए से बी तक आ गए, दैट मीन्स पॉजिटिव, ये आपका हो गया 5 किलोमीटर की जो दूरी हो गई, ये आपका डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। 5 किलोमीटर जो दूरी जाएगा वो नेगेटिव में नहीं आएगा, हरदम पॉजिटिव ही होगा। तो हमको ये डिस्टेंस जो है वो हरदम पॉजिटिव में होगा। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट, हम यहाँ से गए बी पर, यानी कि घर से स्कूल, और स्कूल से फिर लौट के आ गए घर, तो पहले स्थिति में ये पॉजिटिव है, और दूसरा स्थिति में हमको क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अब तो हम डिस्प्लेस हम नहीं, हम ओरिजिनल पॉइंट पर ही हम फिर चले आते हैं। तो अगर ओरिजिनल पॉइंट से हम जितनी दूर जाते हैं वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में आएगा। फिर जब लौट के हम इस पर अपने ओरिजिनल पर आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, हम डिस्प्लेस कहाँ किए, हम हटे कहाँ, हम तो जहाँ थे वही थे, आ गए। तो ये बी पर चले गए, तो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो गया। और जब फिर बी से हम ए पर चले आए तो हमको डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, यहाँ से चले आए जीरो भी होगा। और हम यहाँ से अगर सपोज करें कि हम यहाँ पे सी पर चले आते हैं, तो ये पहले पॉजिटिव और ये हमको नेगेटिव, ये पॉइंट से डिफरेंस पॉइंट के जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं हम नेगेटिव करते हैं, कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमको हो गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारा हरदम पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। चौथा पॉइंट है, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी। ये क्या है हमारा डिस्टेंस में, क्या कहिए, एक्चुअल पाथ, हम जिससे जाते हैं, वॉट एवर मे बी आवर रूट, इट इज नॉट क्लियरफाइड। ये क्लियर नहीं कि हम रूट किस रूट से जाते हैं।
तो ये हमारा कवर जिससे हम कवर करते हैं वो हमारा डिस्टेंस है। इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी, और इट इज द शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट, जो उससे अब नीचे नहीं हो सकता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल। इनिशियल और फाइनल के बीच जो शॉर्टेस्ट है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। लास्ट है हमारा इट इज द नॉन डायरेक्शनल। हमको डिस्प्लेसमेंट में पहले भी कहा है डिस्टेंस में कि हमको डायरेक्शन नहीं करता है। हम अगर बताते हैं कि हमारा स्कूल 5 किलोमीटर है तो ये नहीं बताता है कि किस दिशा में है, लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं कि हमारा स्कूल 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में है, then after it clarified that actually our school is situated in the east directions having a distance of 5 kilometer, actual length है उसका 5 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हमारा दोनों में अंतर हो गया। आई होप सो दैट आप इसको समझे होंगे और फिर से इसको पढ़ोगे, सुनोगे, फिर से समझ जाओगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।